आज के हमारी सभा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस गिरावट में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस गिरावट में क्या खरीदें और क्या नहीं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सीधा और सिंपल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी अपने लेवल से 26,500 से अच्छा खासा गिर चुका है और आप सोच रहे हैं कि इस गिरावट में क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। आप समझ नहीं पा रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रहे, आपको सिर्फ निफ्टी 58 साइट ओपन करना है। दूसरी साइड निफ्टी 50 का ETF जो है यहाँ पे मैंने दे रखा है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ACTFNIF50 SBI का ETF, ये एक साइट ओपन कर लेना है। ध्यान रहे, हमारा ये वीडियो एजुकेशन पर्पस सीखने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसके आधार पे आप कुछ भी निर्णय ना लें। जो भी आप खरीद बिक्री करें अपने विवेक के आधार या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर करें। अब बात करूंगा मैं सेट ETF जो है SBI का ETF है निफ्टी 50 का। इसमें क्या करना है आपको, जब जब निफ्टी गिरता है तो निफ्टी में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करने हैं। ध्यान रहे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्या खरीदे इस गिरावट में। अगर आप पूरी तरीके से एक नए निवेशक हैं, ध्यान रहे एक नए निवेशक है और समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कहाँ से हम शुरुआत करें, क्या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे क्या नहीं खरीदे, तो ये उनके लिए वीडियो। ध्यान रहे, निफ्टी में कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेने, निफ्टी कहाँ से रिवर्स हो सकता है। जब जब आप निफ्टी गिरेगा तब तब ये भी गिरेगा, सेट का जो ETF है ये भी गिरेगा। जब आप निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए और साथ में SBI की ETF के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर लीजिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये यहाँ पर गिरा, आपने इधर भी इसका यहाँ मार्क कर लिया था। जब निफ्टी रिवर्स होगा ये जो ETF है ये भी रिवर्स होगा, तो आपको निफ्टी में जहां से तो आप इस ETF को गिरावट पे खरीद सकते हैं। ये एक हो गया पहला। इसको आप जब जब निफ्टी गिरेगा जब जब इसको आप खरीद सकते हैं। जैसे अगर निफ्टी अभी 23,350 पे वर्क कर रहा है, निफ्टी अगर गिर के 22,300 पे आता है तो ये स्टॉक भी 236 के आसपास आपको दिखता हुआ मिलेगा, तो आप इसे निफ्टी के आधार पर खरीद सकते हैं। एकदम फ्रेश नए निवेशक या फिर जिन्होंने लग रहा है कि इस गिरावट में हम क्या खरीदें, पहला हो गया। दूसरा दूसरा हम जानेंगे, दूसरा हमारे पास निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक गिरता है तो निफ्टी बैंक के साथ करेगा SBI का ETF निफ्टी बैंक, ये भी मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, ACTNIFBK, ये लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये अपने आप वॉच लिस्ट में ऐड करिए। अब जब जब निफ्टी बैंक करेगा, ये देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक अपने इस लेवल से, यहीं से निफ्टी बैंक ये ऊपर गया, ये यहाँ से निफ्टी बैंक ऊपर गया। अब निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर गया तो आप सोच रहे होंगे कि क्या खरीदे या क्या नहीं, निफ्टी यहाँ से इतना ऊपर है कि हम अपनी खरीदारी कर नहीं पाए या फिर आप खरीदारी से निकल गए, तो इसको बिल्कुल ये मत सोचिए। खरीदारी के मौके हर अवसर में, हर गिरावट में खरीदारी के अवसर बनते हैं। आपको बाय के संकेत देख के उनको खरीदारी आपको करनी पड़ेगी। अपने अपनी धनराशि को निवेश करना पड़ेगा, अपने खजाने से कुछ धनराशि आप निवेश कर सकते हैं जिसका रिटर्न आपको आने वाले समय में उस धनराशि से खजाना बन जाता है। तो ये जैसे यहाँ पे भी हम निफ्टी बैंक में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेल करके मार्क करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मार्क कर दो, निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर गया। आप यहाँ पे अगर मार्क करते इसको यहाँ पे 490 के आसपास खरीद सकते थे, ये यहाँ से ऊपर चला गया, ये देखिए। अब अगर जब भी ये निफ्टी बैंक गिरता है, निफ्टी बैंक अगर नीचे अगर यहाँ से कहीं गिरता हो वापिस आता है, तो ये जो SBI का ETF है निफ्टी बैंक, ETF निफ्टी बैंक,
इसका आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से मार्क करके रखें, इसकी खरीदारी हमें कहाँ करनी है। तो निफ्टी बैंक के आधार पर आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 के साथ सेट निफ्टी एसबीआई का ईटीएफ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के साथ एसबीआई का ईटीएफ निफ्टी बैंक ऐड कर सकते हैं। और जब जब दोनों इंडेक्स गिरते हैं तब तक इन दोनों स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान रहे अपने विवेक के आधार पर या फिर जो भी रिस्क रिवॉर्ड लेकर ही खरीदे क्वांटिटी, या फिर अपने जो भी सलाहकार है उनसे खरीदे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको सिखाना है कि आप नए हैं तो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे इस गिरावट में आप इन दो स्टॉक से अपनी जर्नी को मार्केट में इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को। और लंबे समय तक अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको पहले यहीं धीरे धीरे स्टॉक से ही जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज की सभा में बस इतना ही। अगली सभा के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।